अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों वो टॉपिक है प्रीएम्पशन। वो टॉपिक क्या है? प्रीएम्पशन, जिसको हम कहते हैं हक़ शुफ़ा। जिसको हम क्या कहते हैं? हक़ शुफ़ा। अब हम आज देखते हैं कि थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन हम करते हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल से ये फिर पढ़ेंगे कि जो प्रीएम्पशन है वो क्या होता है। द राइट विच द ऑनर ऑफ एमूवेबल प्रॉपर्टी possess to acquire by purchase another immovable property which has been sold to another person। अब दोस्तों क्या है प्रीएम्पशन? हम उस हक को कहते हैं कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो क्या कर सकता है, वो इस हक को इस्तेमाल करके दूसरे शख्स की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कि ऑलरेडी वो सेल हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी वो उन्होंने वो फ़रोख्त वो कर चुकी है, उस प्रॉपर्टी को ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो खरीद सकता है। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता है वो किसी दूसरे शख्स का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कि ऑलरेडी मतलब सेल उसकी कंप्लीट हो चुकी हो, उस प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, वो परचेज कर सकता है। इस राइट को एक्सरसाइज करते हुए किस तरह? सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मतलब सपोज एक गांव है, वहाँ पे 3 लोग रहते हैं। वहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 3 लोग, ए, बी और सी। ये 3 लोग एक गांव में रहते हैं। अब इन लोगों का जो घर है वो साथ में इस तरह वो अटैच है। जो तीनों की जो प्रॉपर्टी है, घर है, वो एक साथ क्या है, वो अटैच है। इसी तरह तो दोस्तों क्या होता है कि एक गांव में वो ए बी सी रहते हैं। ए का वो प्रॉपर्टी ये है, बी का प्रॉपर्टी ये है, सी का प्रॉपर्टी ये है। तीनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ अटैच है। अब क्या होता है कि डी एक कहीं और मतलब इलाके से वो क्या करता है, वो आता है यहाँ पे जो बी का जो प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको वो खरीदता है। जब वो उसको खरीदता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इन तीनों के दरमियान एक पर्दे का एक सिस्टम होता है, जो कि अब ए और सी ये प्रीएम्पशन जो राइट है इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि बी के जो प्रॉपर्टी है वो डी जो है वो खरीद नहीं सकता। हम यहाँ पे क्या होता है कि बी की जो प्रॉपर्टी है वो डी ने वो परचेज़ की है और बी ने क्या कर दी है, वो सेल कर दी है। जब ये सेल कंप्लीट हो जाए तो क्या होता है कि ए और सी बी पर वो प्रीएम्पशन जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकता है। वो क्या करता है, वो अब ये दोनों जो है, क्योंकि अब इन दोनों का फर्स्ट राइट है कि बी का जो प्रॉपर्टी है मतलब इन दोनों को वो फरोख्त करे। अब अगर ये दोनों नहीं चाहते कि हम इस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदते, तब जाके डी वो है वो इस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। अदरवाइज़ वो ए और सी का फर्स्ट प्रेफरेंस इन दोनों का वो होता है कि वो इन दोनों पर वो बी जो है अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सेल कर सके। अब क्या होता है कि ये जो बी का जो प्रॉपर्टी है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है, ये सेल हो चुकी है इसकी। अब जब इसकी सेल हो चुकी है तो जो फर्स्ट जो 2 ऑनर है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, या एक है, मतलब अगर एक हो तो फिर एक ही, तो क्या होता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो इस दूसरे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो ऑनर है उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है वो खरीद सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि पहले इन दोनों का वो हक बनता है इस प्रॉपर्टी पर, न कि डी का। तो इस सिचुएशन में डी जो है वो इस प्रॉपर्टी को वो फिर नहीं परचेज कर सकता, बल्कि कौन वो परचेज कर सकता है, ए और सी। तो ये ऐसा वो राइट है जो कि कोई भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उसके नज़दीक, मतलब जिसके साथ और भी वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो,
लेकिन क्या है, शर्त यह है कि वो उसके साथ अटैच हो, उसके साथ अटैच हो। फिर बाद में हम क्लासेस पढ़ते हैं कि मतलब कौन कौन है वो इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल आप ये समझे कि जो प्रीएम्पशन राइट है वो तब वो एक्सरसाइज की जाती है जब एक ऑनर, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो ऑनर है उसकी जब वो प्रॉपर्टी सेल हो जाए, जब वो सेल कंप्लीट हो, तब जाके ये प्रीएम्पशन जो राइट है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ आई होगी कि व्हाट इज़ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन क्या है, मतलब हक़ शुफ़ा। अब इसको हम इस तरह भी वो कह सकते हैं कि मतलब इससे मतलब जो पर्दे का जो सिस्टम है, ये कंसेप्ट लिया जाता है कि इससे जो पर्दे का जो सिस्टम है वो बरकरार रहे। तो इस वजह से ये दोनों ए और सी का जो फर्स्ट राइट, इस वजह से वो बनता है कि वो बी का जो प्रॉपर्टी है वो ये दोनों परचेस करें। अब जो प्रीएम्पशन एक्सरसाइज करे उसको हम कहते हैं प्रीएम्प्टर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टर। अब जो प्रीएम्प्टर जो है वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। कितने किस्म होते हैं, 3 किस्म के। एक को कहते हैं शाफी शरीक, दूसरे को कहते हैं शाफी जार, तीसरे को कहते हैं शाफी खालिद। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इससे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ शाफी शरीक, व्हाट इज़ शाफी जार और व्हाट इज़ शाफी खालिद। आप ये याद रखिए कि प्रीएम्पशन जो है वो ओनली सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हो सकता है, मूवेबल पर वो नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।